अब आती है एक्सरसाइज 6.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये प्रूव है इस क्वेश्चन में और इसको समझने की जरूरत है। इसमें दो चीजें हैं, गौर करें। उसने कहा है कि जो नॉर्मल लाइन है सर्कल की, एक चीज ये पास करती है सेंटर से सर्कल के, ये इसने बताई है इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल उसने हमें दे दिया, हम ये कहते हैं लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि सर्कल की नॉर्मल इक्वेशन है। फिर आगे हम कहते हैं एंड लेट ए, जिसके पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का कोई भी पॉइंट है a x1 y1। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन थी सर्कल की, ये बराबर किसके है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के। अगर हम इसको डेरिवेटिव ले लें तो ये आएगा 2x, उसके बाद क्या आएगा 2x इंटू डी एक्स प्लस 2y, इसके साथ dx नहीं आता क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो सिर्फ ये 2x आएगा। फिर आएगा 2y और dy बाय dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है 0 होता है। अगर गौर करें तो आगे क्या आएगा 2y dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 2x, और यहां से dy बाय dx क्या निकल आएगा, माइनस 2x ओवर 2y, कैंसिल तो माइनस x ओवर y आ गया। ये आ गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप होती है। अब गौर करें, अब हम ये बात करते हैं, इफ m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट a, अगर m1 स्लोप है इस पॉइंट पर तो इसका मतलब है कि m1 बराबर होगी dy बाय dx के, और इस पॉइंट पर निकालने का मतलब यह है कि हमने x की जगह इसका पॉइंट x1 पुट किया और y की जगह y1 पुट किया, तो ये आ गया माइनस x1 ओवर y1। इसका मतलब है कि स्लोप निकल आई माइनस x1 ओवर y1। तो फिर इसका मतलब है कि ये तो हो गई टेंजेंट की स्लोप। अब हमें चाहिए नॉर्मल की स्लोप। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन एट ए इज, अब वो स्लोप नॉर्मल और टेंजेंट का ये रिलेशन है कि अगर ये स्लोप m1 है टेंजेंट की, गौर करें, तो टेंजेंट की स्लोप से हम नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हैं, वो बराबर होती है माइनस 1 ओवर m1, ये बराबर होगी उस नॉर्मल की स्लोप के। तो m1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट की माइनस x1 ओवर y1, तो यहां से y1 ओवर x1 टोटल निकल आई स्लोप किसकी, नॉर्मल की। और हमें क्या कहा गया था, हमने ये चेक करना है। अब गौर करें, अगर ये स्लोप नॉर्मल लाइन की निकाल ली है टेंजेंट से, यानी टेंजेंट की स्लोप से, तो फिर इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट ए इज, हमें पता है कि इक्वेशन किसी भी लाइन की चाहे वो नॉर्मल हो, उसका फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब गौर करें, y माइनस y1, y1 बेसिकली क्या है, इस पॉइंट का x1 कॉफिशिएंट, ये y1 है तो इसमें y1 आ जाएगा इस तरह से, इक्वल टू m क्या आया, m आई y1 ओवर x1, और ये आ गया x माइनस x1। इसके बाद अगर हम गौर करें तो इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इस तरह से, x1 चला जाएगा इस पर, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 y1 आ गया, इक्वल टू ये आ गया y1 x माइनस y1 x1। अब गौर करें, ये वाली पूरी एक्सप्रेशन इसके साथ कैंसिल हो सकती है, ये लेफ्ट राइट साइड पर माइनस साइन के साथ ही बचेगा क्या, x1 इंटू y इक्वल टू y1 इंटू x। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर हम पुट करें x की जगह 0 यहां पर और y की जगह 0 यहां पर, तो इसका मतलब है कि x1 0 और y1 0 आ जाएगा इस तरह से। गौर करें, y की जगह भी 0 और इधर x की जगह भी 0, तो इन दोनों का मतलब है कि 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि ये शो करता है कि नॉर्मल लाइन सेंटर में से पास कर रही है सर्कल के, क्योंकि जब भी कोई सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन को, कोई भी वैल्यू या कोई भी इसके पास इक्वेशन आ जाए जो सेटिस्फाई कर जाए, तो इसका मतलब है कि वो सेटिस्फाई करने का मतलब ये होगा कि वो उसमें से पास कर रही है सर्कल के सेंटर में से। और यही चीज हमने इस प्रूफ में शो करनी थी, जो कि आपने देख ली।